हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हम पढ़े थे वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, यानी कि 2 × 2 ऑर्डर का जो कि वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट था बाय माइनर एक्सपेंसेस मेथड एंड कोफैक्टर एक्सपेंसेस मेथड। ठीक है, ये दोनों पढ़े थे और 2 × 2 ऑर्डर का आपको बताया था। ठीक है, तो 3 × 3 ऑर्डर का भी सेम टू सेम प्रोसेस है। जिनको भी समझ में नहीं आया होगा आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, तो चलो मैं कुछ बता देता हूँ 3 × 3 ऑर्डर का, जो कि माइनर एक्सपेंसेस मेथड यूज करके करेंगे, वैल्यू निकालेंगे, और एक जो कि कोफैक्टर एक्सपेंसेस मेथड यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम चलेंगे सारस मेथड की तरफ, यानी कि आज हम कंप्लीट करने वाले हैं सारस मेथड, और इस क्लास में आपका एक्सरसाइज 1A कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो मैं एक्सरसाइज 1A के लिए कुछ हिंट्स दे दूंगा, यानी कि कुछ टेक्निक्स दे दूंगा कि ये इसी तरह करना है, और मैं पूरा एक्सरसाइज 1A नहीं बताऊंगा। ठीक है, एक्सरसाइज ए जो कि मैं पूरा नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जो भी इस चैनल पे नया है जल्दी जल्दी जाकर सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना। ठीक है, और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ठीक है, तो चलो चलते हैं। ये डिटर्मिनेंट है जो कि चैप्टर 1 है, और आज हम पढ़ेंगे जो कि वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, यानी कि एग्जाम्पल 6। ठीक है, जो कि वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट निकालने के लिए बोला गया है। तो क्या निकालने बोला है? फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट v फ्रॉम द फॉलोइंग यूजिंग द माइनर एंड कोफैक्टर एक्सपेंशंस मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बोला है ये b का, यानी कि b एक डिटर्मिनेंट है, जैसे कि 2 - 5 3, 2 - 5 3, 3 - 1 2, 3 - 1 2, 1 - 2 और 1। ठीक है, इसी का हमें करना क्या है? इसी का हमें वैल्यू निकालना है। कैसे बताऊंगा, चलो आगे चलते हैं। यानी कि हम अभी करेंगे जो कि माइनर एक्सपेंसेस मेथड यूज करके। ठीक है ना, यानी कि हम यहाँ पे माइनर एक्सपेंशंस मेथड, ठीक है, हम माइनर एक्सपेंशंस मेथड यूज करके जो कि वैल्यू निकालेंगे। इसका फॉर्मूला क्या है? A11 इंटू M11 माइनस A12 इंटू M12 प्लस A13 इंटू M13। ये क्यों हुआ पता है? यानी कि A13 इंटू M13 क्योंकि 1 2 3 का है, यानी कि 3 × 3 ऑर्डर का है, तो ये 3 गया। ठीक है, अगर 2 × 2 ऑर्डर का होता तो सिर्फ 2 तक ही जाता, यानी कि ये इसका कोई लेना देना नहीं है। इसका मैं आपको बताता, वही बताया था आपको, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना, ठीक है, ये पता चल गया। यानी कि 2 × ये 2 होगा, यानी कि 2 × 2 होगा तो कितना होगा? इतना, जो कि इसका फॉर्मूला इस साइड नहीं, ये इस साइड। ठीक है, यही जो है आपका 2 × 2 फॉर्मूला है, और ये 3 × 3 बोले तो पूरा। ठीक है, ये जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छा भी लगता है। ठीक है, तो चलो, मतलब इसी में से हमें चाहिए क्या होता है? A11 चाहिए होता है, जो कि हमें दिया है 2। A12 चाहिए होता है, जो कि हमें दिया है -5। A13 चाहिए होता है, जो कि हमें दिया है 3। ठीक है, बाकी जो कि आ गया M11 M12 M13, इसका करना क्या है? सेम टू सेम प्रोसीजर, यानी कि M11 का मतलब है माइनर 11। ठीक है, यानी कि सेम टू सेम निकालेंगे द माइनर ऑफ A11 दैट इज M11 इक्वल टू M11 ये है, यानी कि A11 ये है, तो इसे हम खाप देते हैं, मिटा देंगे तो -1 2 -2 1, मतलब ये हो जाएगा कि नहीं माइनर M11 का। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ये 2 × 2 ऑर्डर का है, 2 × 2 ऑर्डर का होता है तो क्या होता है? क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। -1 × 1 माइनस लग गया, ये -2 है तो -2 × 2। तो देखो, ब्रैकेट देना मत भूलना। ठीक है, ये ब्रैकेट में बहुत मार्क कटेगा। ठीक है ना, ठीक है ना, मतलब कहाँ क्या होता है यहाँ पे? यहाँ माइनस मार्किंग होता है, यानी कि ये मैथ है तो माइनस मार्किंग भी होगा। तो आपको पूरा अच्छे से देख के करना है, यानी कि माइनस आपका मार्किंग ना हो। -1 × 1 -1 होगा, माइनस माइनस प्लस
2 इंटू 2 4 यानी कि 3, यानी कि 3 आपका क्या आ गया M11। तो अभी M12 निकालेंगे, M13 निकालेंगे, हमें M21 M22 M23 ये निकालना ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमें फॉर्मूला के हिसाब से निकालेंगे। हमें M11 निकाल लिया, A11 हमारे पास है, तो A12 हमारे पास है, M12 निकालेंगे अभी, ठीक है। द माइनर ऑफ A12 दैट इज M12। ओके, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना कि नहीं, ठीक है। A12 आ गया, यहाँ पे मैं यहाँ पे मिटा दिया और यहाँ पे मिटा दिया, तो 3 2 1 1 3 2 1 1 होगा, यानी कि इसे मल्टीप्लाई करते हैं हम 3 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 2 यानी कि 3 माइनस 2 यानी कि 1। आ गया कि नहीं, 1 आया कि नहीं, बोलो 1 आ गया। तो हमें और एक चाहिए जो कि है M13, A13 तो हमारे पास है, तो M13 निकलेंगे, यानी कि माइनर निकालना पड़ता है हमें, यानी कि इन तीनों को ही हमें निकालना पड़ता है, बाकी कुछ नहीं, ठीक है, बाकी और कुछ नहीं निकालना पड़ता है। तो चलो निकालते हैं, द माइनर ऑफ A13 दैट इज M13 इक्वल टू, चलो इसे हम ऐसे कर दिए, A13 यानी कि ये है, इसे हम मिटा दिए और इसे हम मिटा दिए, तो बाकी ये बच गया, यानी कि 3 माइनस 1 1 माइनस 2 ये बच गया। तो मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 इंटू माइनस 2 माइनस लग गया 1 इंटू माइनस 1 इक्वल टू 3 इंटू 2 क्या होगा 6 होगा, लेकिन ये माइनस है तो माइनस 6 होगा, ये तो हम नहीं बताएंगे भाई। प्लस ये प्लस प्लस और ये, यानी कि माइनस और माइनस इंटू अगर हो गया तो क्या होता है, प्लस हो जाता है, ठीक है। तो 1 इंटू 1 क्या होगा, 1 होगा, इक्वल टू माइनस 5 होगा। आपका आंसर निकल चुका है। देखो, तो आपको चाहिए था M13 चाहिए था, M12 चाहिए था, M11 चाहिए था, तो आपको M11 M12 M13 मिल गया है। बाकी जो कि दिया हुआ है, तो फॉर्मूला पुट करो, आंसर निकालो। निकाल सकते हो कि नहीं, फॉर्मूला पुट करो और आंसर निकालो, हो गया। मतलब इतना इजी है, इतना इजी अगर कोई करेगा तो ये उंगली की बराबर है, ठीक है। हुआ ये, मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, मैं मिटा देता हूँ। जिनको भी समझ में नहीं आया आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपका डाउट पूरा क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है, पूरा डाउट क्लियर करूंगा, और जब तक आपका क्लियर नहीं हो जाता तब तक आपको बताते रहूंगा, ठीक है। ये हो गया, मैं मिटा देता हूँ, चलो मिटा देता हूँ। यानी कि इसे ध्यान में रखना और इसे ध्यान में रखना, क्योंकि आपको याद करना है। मैं तो ब्लैक बोर्ड में लिख रहा हूँ तो मुझे मिटाना ही पड़ेगा, नहीं तो मैंने कैसे लिख पाऊंगा, है कि नहीं। हाँ है। और हाँ, क्लास कैसा लगा, अच्छा लगा या बुरा लगा, कुछ गलत हो रहा है कुछ सही हो रहा है, मतलब कहाँ पे हमें करेक्शन चाहिए कहाँ पे नहीं चाहिए, कुछ मॉडिफाई करना होता है या नहीं होता है, ये सब आपको बताना है। कमेंट में लिख के बताना है कि सर ये क्लास सही है, कोई बात नहीं, प्रॉब्लम ऐसा नहीं है, ठीक है। इसी तरह आपको, नहीं तो सर क्लास अच्छा लग रहा है, नेगेटिव भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं उसको सुधारूंगा, ठीक है ना। मेरा भी नेगेटिव मार्किंग होगा, सिर्फ आपका ही तो नहीं होता, मेरा भी नेगेटिव मार्किंग होता है, ठीक है ना। तो चलो फॉर्मूला के हिसाब से, यानी कि फॉर्मूला प्रूफ फिर से लिख देते हैं। A11 M11 माइनस A12 इंटू M12, इंटू लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, A13 इंटू M13। तो चलो A11 था कितना 2 है, ये तो पता चल रहा है, इंटू M11 था 3, शायद 3 था, ठीक है। मैं देख रहा हूँ क्योंकि मैं मीटा दिया हूँ। तो M11 था आपका, कहाँ है बाबू, 3 है। M11 3 है, माइनस A12 इंटू M12, A12 इंटू M12, तो A12 है ये माइनस 5 इंटू M12 फिर कहाँ से आ गया ये, किधर है, -2 आया था क्या, 1 आया था मुझे लग रहा है, तो 1 आया था, सही बात है 1 आया था। प्लस A13 ये 3 है, M13 -5 आया था, ठीक है, -5 आया था, सही बात है। मतलब मैं भी याद कर पा रहा हूँ, ठीक है। आपको करना क्या होता है, आपको प्रैक्टिस करना होता है, और प्रैक्टिस अगर कंप्लीट हो गया तो ये क्या है, चुटकियों में याद आ जाएगा, चुटकी मारो याद हो गया, ठीक है।
मतलब इसी तरह आपको पढ़ना है, मेहनत करना है। 2 इंटू 3 6 होता है, माइनस माइनस प्लस, 5 इंटू 1 5, प्लस और ये माइनस है तो माइनस होगा, 3 इंटू 5 कितना होगा 15 होगा। ये कैसे हो रहा है पता चल रहा है? अगर पता नहीं चल रहा तो आप जाके 7th क्लास 8th क्लास 9th क्लास का मैथ बुक देख लीजिए, ठीक है। यही तो है, उसी का तो ये जो कि एडवांस लेवल बोलते हैं ना, उसी तरह। तो 6 और 5 11 माइनस 15 यानी कि -4 जो कि आपका आंसर खुश खुश में निकल गया, ठीक है। क्योंकि आपका आंसर निकल गया है कि नहीं, आपका आंसर निकला कि नहीं बोलो, निकल गया। तो सेम टू सेम आपको क्या करना है, ये तो माइनर हो गया, सेम टू सेम आपको कोफैक्टर एक्सपेंशन मेथड यूज करके जो कि इसी का आपको निकालना होता है, क्या, सेम टू सेम वैल्यू। ये हो गया, ये हो गया। चलो मैं मिटा रहा हूं। चलो और एक मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, ये जो कि एग्जाम्पल में लिख रहा हूं, ये आपका होमवर्क है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। ये आपको करके निकालना है, यानी कि ए का वैल्यू निकालना है। यहां पे लिख रहा हूं, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट बाय माइनर एक्सपेंशन मेथड्स एंड कोफैक्टर एक्सपेंशंस मेथड। अगर इसे ये कुछ पता नहीं चल रहा है, ये तो आपको बताऊंगा, मैं अभी बताने वाला हूं, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा, फिर ये होमवर्क पहले से ही दे दिया हूं जो कि माइनर एक्सपेंसेस मेथड और कोफैक्टर एक्सपेंशन मेथड यूज करके आपको इसी का वैल्यू, ये मतलब ए डिटर्मिनेंट का वैल्यू आपको निकालना है। हुआ कि नहीं है, ठीक है ना। बहुत गर्मी है यार। क्या होता है ना, अभी फिलहाल जो कूलर था वो खराब हो गया है, तो अभी मेरा कूलर हुआ, यानी कि मैं कूलिंग तो नहीं हो रहा हूँ, हॉट हो जा रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन आपको याद कर लेना, लिख लेना है और आपको करके मुझे भेजना है। जो भी भेजेगा उसका नाम अनाउंस करूंगा। और हाँ, जो कि एक स्टूडेंट है लोकेश अग्रवाल, वो मतलब आंसर मुझे भेजते हैं, ठीक है। मतलब उन्हीं जो एक है स्टूडेंट्स जो कि करके, मैं जो भी होमवर्क दूँ करके भेजते हैं। तो इसी तरह मतलब आपको भी भेजना है, आपका नाम भी अनाउंस होगा। बहुत कुछ होने वाला है, फिलहाल आपको सपोर्ट करना पड़ता है, ठीक है ना। ये हो गया, मिटा रहा हूँ मैं। और हाँ स्टूडेंट्स, देखो मैं थोड़ा क्लास बढ़ा रहा हूँ, यानी कि थोड़ा क्लास का वीडियो जो होता है ना इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, यानी कि बढ़ जा रहा है। तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बढ़ेगा, मैं बढ़ाऊंगा। 3 - 1 2 1, क्योंकि आपका ये सेकेंड ईयर है। अगर सेकेंड ईयर में नहीं बढ़ाओगे, यानी कि सेकेंड ईयर में कोर्स अगर कंप्लीट नहीं करोगे तो पूरा लाइफ बर्बाद हो जाता है। फर्स्ट ईयर नहीं है तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आपको सिर्फ क्लास अटेंड करना है और मैं जो भी होमवर्क दूँ आपको करके लाना है, ठीक है। चलो कोफैक्टर निकालते हैं, यानी कि कोफैक्टर एक्सपेंशन मेथड। सेम टू सेम प्रोसीजर ऐसे लिख दिए, तो उसके बाद आपको फॉर्मूला लिखना है A11 इंटू M11। यहाँ पे M नहीं होगा, याद रखना, यहाँ पे M नहीं होगा, C होगा, प्लस A12 इंटू C12 प्लस A13 इंटू C13। देखो यहाँ पे सभी जगह प्लस होता है, लेकिन वहाँ पे एक माइनस था, ठीक है। तो सेम टू सेम प्रोसीजर आपको चाहिए होता है। आपको चाहिए A11 चाहिए जो कि 2 है, A12 चाहिए जो कि -5 है, A13 चाहिए जो कि 3 है। बाकी आपको C11 यानी कि कोफैक्टर 11 निकालना पड़ता है और C11 निकालना पड़ता है, C12 C13 निकालना पड़ता है। तो इसी के लिए आपको माइनर चाहिए होता है, इसी के लिए आपको माइनर चाहिए होता है। यानी कि मैं यहाँ पे माइनर लिख रहा हूँ। M11 का माइनर था क्या, कितना था, 3 था। M12 का माइनर था 1, M13 का माइनर था -5, ठीक है। यही माइनर जो कि बहुत यूज होता है कोफैक्टर निकालने में। तो चलो कोफैक्टर ये तीनों का निकाल लेते हैं। द कोफैक्टर ऑफ A11 दैट इज
C11 इक्वल टू, यहाँ पे मैं -1 लिख दिया, 1 + j, ठीक है, इंटू M11, ये जो कि आपका फॉर्मूला है, ठीक है ना। -1 1 + j यानी कि ये 1 और ये 1j, ठीक है, यानी कि 1 + j क्या हो रहा है, ये आपको पता है, C11, यानी कि ये जो कि एक i है और j की और एक j है, ठीक है ना। मतलब एक i होता है और एक j होता है, जो कि हमें यूज करके निकालना पड़ता है। तो 1 + 1 हो जाता है, इंटू M11 का जो कि माइनर होता है कितना, 3 होता है, चलो मैं 3 लिख दिया, इंटू इक्वल टू लिख दिया, यानी कि 1 + 1 यानी कि 2 होगा, इंटू 3 होगा, ठीक है। -1 का स्क्वायर निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा, यानी कि आपका ये जो कि आंसर 3 है, ठीक है। अगर -1 का आंसर निकालेंगे तो 1 ही आएगा। तो स्टूडेंट्स देखो मैं कोफैक्टर का कैसे निकाल लिया, तो स्टूडेंट्स मैं कैसे कोफैक्टर का निकाल लिया, तो सेम टू सेम आपको उसी तरह कोफैक्टर का निकालना पड़ेगा, ठीक है। मतलब जैसे कि C11 हुआ है तो C12 भी निकालना पड़ता है। चलो निकाल भी देता हूं आपको, मतलब मैं ज़्यादा नहीं करूंगा। कोफैक्टर ऑफ A12 दैट इज, सॉरी, कोफैक्टर ऑफ A11 दैट इज, सॉरी 12 दैट इज C12 इक्वल टू माइनस, ये हो गया 1 + i यानी कि इंटू M12 हो जाता है ये, ठीक है। ये जो कि आपका फॉर्मूला है, आपको पहले भी बताया था कि जो कि कोफैक्टर करते टाइम और माइनर करते टाइम सब कुछ रिलेटेड है, सब कुछ रिलेटेड है। तो इसका सिंपल आप डिटरमिनेंट निकालो, तो मतलब ये नहीं निकाल के जो कि हम करते हैं ना 2 बार देख के -1 2 5, तो आपका आंसर -4 ही आएगा, ठीक है ना, आपका आंसर -4 ही आएगा। तो ये हो गया -1 1 + 2 इंटू M12 था 1 था, तो नहीं तो क्या होगा, आंसर नहीं आएगा, 1 था, ठीक है, 1 था। तो यहाँ पे आ गया -1 3 इंटू 1। तो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे होता क्या है, मैं डायरेक्ट थोड़ा लिख रहा हूँ, यानी कि -1 का क्यूब निकालेंगे तो -1 ही आएगा, तो आपका आंसर -1 होगा। क्यों आया, क्योंकि जो भी युग्म संख्या होता है, ठीक है, मतलब जो कि इवन नंबर होता है उसे हम प्लस करेंगे और जो ऑड नंबर होता है उसे हम माइनस में लिखेंगे, ठीक है। ये हो गया, पता चल गया। चलो और एक बात, यानी कि मैं यहीं पे लिख रहा हूँ कि C11 था आपका, कहाँ था, कितना था, 3 था, C12 था आपका -1, तो C13 आपका कितना आएगा, ठीक है, निकालेंगे, यानी कि द कोफैक्टर ऑफ A13 दैट इज C13 इक्वल टू -1 इंटू M13 इक्वल टू -1 1 + 3 इंटू M13 कितना था, -5 था, यानी कि यहाँ पे लिख रहते हैं -5, ठीक है। ये हो गया, यानी कि -1 1 + 3 ये 4 हो गया, इंटू -5। ये पता चल रहा है, देख लो पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है। मुझे तो लग रहा है कि इससे इजी और कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है ना, इससे इजी तो नहीं मिलेगा। -1 का जो किस टू द पावर 4 निकालना है तो ये 1 ही होगा, क्योंकि अभी आपको बोला कि इवन नंबर जो होगा, मतलब पावर जो कि इवन नंबर होगा तो प्लस होगा, इंटू -5, यानी कि आपका आंसर -5 होगा, ठीक है ना। चलो क्या क्या बात है, ठीक है, यानी कि ये आपका -5 आ गया। तो आपको ये सब कुछ मिल गया फॉर्मूला के हिसाब से, आपको सब कुछ मिल गया है। तो फॉर्मूला पुट करो, आंसर निकालो, खुश, ठीक है ना। फॉर्मूला पुट करो, आंसर निकालो, खुश। यही आपको मतलब ये फॉर्मूला पुट करके बाकी का आंसर आपको निकालना है। देखते हैं कि कौन निकल पाता है और कौन होमवर्क मुझे भेजता है। स्टूडेंट्स आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहना, क्योंकि मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, इसका मतलब नहीं कि आप मुझे सपोर्ट नहीं करोगे, ठीक है, ठीक है ना। चलो मैं मिटा रहा हूँ, ये मिटा रहा हूँ, बहुत कुछ करने वाला है, क्योंकि अभी बहुत कुछ होने वाला है और अभी नहीं हुआ है। आपका होमवर्क है, आपको खुद करना है, आपका एग्जाम है, आपको खुद देना है, ना कि मैं जाके दूंगा कि
इनका एग्ज़ाम मैं दूंगा, ऐसा तो नहीं होगा। आपको थोड़ा मेहनत करना है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम है तो आपको ही खुद एग्ज़ाम में अटेंड करना पड़ता है। ठीक है, आप खुद पढ़ोगे तो आप खुद ही लिखोगे, कोई और आके नहीं लिखेगा। ठीक है ना, कोई और आके लिखेगा क्या? नहीं लिखेगा। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, ये तो हुआ बहुत बढ़िया। चलो इसके बाद आज हम पढ़ेंगे यानी कि सारस एक्सपेंशंस मेथड। ये टाइम लगे तो लगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपको पढ़ना है, आपको करना है, आपको पूरा क्लास देखना है, यानी कि पूरा वीडियो आपको देखना है। जो भी डाउट है आपको बोल सकते हो, आप सब बोल सकते हो। मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया गया है। और हाँ, फेसबुक पेज भी बनाया गया है और इंस्टाग्राम भी है, जो कि स्टडी विद संतोष सर पे है। फेसबुक पेज भी है, आपको ज्वाइन हो जाना है। जिनके पास इंस्टाग्राम है आप ज्वाइन हो जाना, जिनके पास नहीं है फेसबुक पेज ज्वाइन हो जाना। ठीक है, आपको सभी पे जो कि डिटेल्स मिलता रहता है। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्योंकि ये बहुत मेन है तो मैं लिख दे रहा हूँ। फ्रेंच मैथमेटिशियन फ्रेडरिक सारस। ठीक है, मतलब जो कि फ्रेडरिक सारस है 1798 में जो कि इनका बात हुआ था, और 1861 में जो कि ये इनका डेथ हुआ था। गिव ए न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट। ठीक है, the process of finding the numerical value the process of finding the numerical value। ठीक है, the process of finding the numerical value of a determinant of a determinant of the order 3 as explained by Saros is popularly known as Saros expansion method। Saros expansions मेथड। ठीक है, यानी कि ये जो आपका मेन पॉइंट था, बाकी आपको खुद पढ़ लेना है। जो कुछ भी डाउट होगा आपको खुद ट्राई करना है। ठीक है, या तो मुझे पूछ सकते हो। तो क्या है फ्रांस मैथमेटिशियन फ्रेडरिक सारस, यानी कि जो कि फ्रेडरिक सारस है 1798 से जो कि उनका जो कि जन्म हुआ था और डेथ हुआ था 1861 में। गिव ए न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ए डिटरमिनेंट, जो कि डिटरमिनेंट वैल्यू का निकालते हैं तो उसी को एक न्यू कॉन्सेप्ट में लिखा गया, यानी कि जो उसका नाम है सारस एक्सपेंशन मेथड, जो कि सिर्फ 3x3 ऑर्डर का ही निकाला जाता है। यानी कि 3x3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट यूज करके वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट निकल जाता है, जो कि सारस एक्सपेंशन मेथड यूज करके। ये पता चल गया। चलो सारस एक्सपेंशन मेथड तो पता चल गया, तो अभी कुछ और कर लेते हैं। ठीक है ना, यानी कि
A12, A13, A11, A12, मतलब इसे इसी तरह लिखना है, सेम टू सेम, ठीक है ना। मतलब जैसे कि हो गया A21, A22, A23, A21, A22, ठीक है। मतलब इसी तरह आपको लिखना है, यानी कि 1 2 3 1 2, सेम टू सेम, 11 12 13 11 12, इसी तरह आपको सेम टू सेम प्रोसीजर में लिखना है, जो कि अब आ जाता है A31, A32, A33, A31, A32। देखो कितना इजी है, आपको अगर बता दूंगा इतना इजी है ये, आप बोलोगे, ठीक है। तो क्या होता है ना, ये होता है, यानी कि ये होता है, ये क्या है मैं आपको बताऊंगा। चलो मैं पहले देख लेता हूँ, यानी कि A11 का जो कि यूज हुआ ये है, A12 का जो कि हुआ है ये है, ठीक है। A13 का जो कि हुआ ये है, यानी कि ये 3 3 3 3 है, तो ये नहीं होगा कि ये नहीं होगा, क्योंकि ये 2 है, 2 है, और ये भी 2 है, और ये जो कि 3 3 है अगर हम करेंगे तो, ठीक है। तो इसका मतलब होता क्या है, इसका मतलब होता है कि इसे हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। लेकिन यहीं से कहाँ से आपको बताऊंगा, कहाँ से नहा से जाएगा कि कहाँ से आएगा, ठीक है। ये हो गया, चलो मैं यहाँ भी जाएगा, होगा कि नहीं होगा, शायद होगा, ठीक है ना। यानी कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसे हम ऐसे दे रहा हूँ और इसे ऐसे दे रहा हूँ, यानी कि ब्रैकेट्स। तो A11 इंटू A12, सॉरी A22 इंटू A33, ठीक है। A11, A22, A11, A22, A33 हो गया। ये प्लस साइन है, इसीलिए मैं दिया कि यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है। यहाँ पे होगा क्या, प्लस होगा। तो सेम टू सेम इसी तरह करेंगे, यानी कि A12 इंटू A23 इंटू A31 कर दिए। ये करने के बाद A12, A23, A31, पहले ये बेसिक समझ लो। एग्जाम्पल तो बहुत इजी है, इसी की तरह आप कर सकते हो, जो कि बेसिक्स आपको समझना है, ठीक है। फिर आपको प्लस चिन्ह देना है, यानी कि प्लस साइन देना है। फिर आपको सेम टू सेम करना है A13 इंटू A21 इंटू A32। देखो कैसे हुआ, मतलब जो कि ये सब होता है ना, ये सब प्लस होगा, माइनस, यहाँ पे माइनस आया था, तो माइनस कहाँ क्या करेंगे, ये माइनस का काम कहाँ पे है, ये माइनस है, देख लो आपको बहुत अच्छे से, क्योंकि ये बहुत बड़ा माइनस दे रहा हूँ मैं, ठीक है ना। ये माइनस है, आपको पता चल रहा है, यानी कि होल माइनस होगा। तो अब आ जाते हैं, ये कैसा है रे कालिया, कैसा है ये, अच्छा स्टूडेंट्स, हाँ सही है, सही है। तो चलो ये हो गया। तो अब नीचे से देखेंगे, अब ऊपर से देखे थे, लेकिन नीचे से देखेंगे क्या होगा, ऐसे होगा। और ये जो हो रहा है इसे हम क्या करेंगे, डॉट डॉट दे रहे हैं, ठीक है। इसे हम क्या करेंगे, डॉट डॉट दे रहे हैं, यानी कि ये होगा जो कि माइनस होगा। नहीं, यहां पे भी प्लस होता है, लेकिन क्या होता है आपको बताऊंगा, ठीक है। आप प्लस साइन दे सकते हो, लेकिन माइनस क्या होगा, कैसे होगा माइनस, ये आपको बताऊंगा, ठीक है। यहाँ यानी कि यहाँ पे माइनस होता है और बाकी का जो कि होता है प्लस, ठीक है। तो ये हो गया। फिर ये आपका जाएगा ये, ठीक है, ये हुआ। फिर और एक लाइन जो कि है A33 का, यानी कि 3 हमें चाहिए होता है। देख लो, ये जो होगा यहाँ पे माइनस साइन होगा, लेकिन बाकी का भी प्लस प्लस होता है, मतलब इसी तरह ही होगा। यहाँ पे प्लस भी लगेगा, लेकिन यहाँ पे जो होता है ना माइनस लगेगा, यानी कि इसी तरह करेंगे। और यहाँ पे हम खुद ब्रैकेट देंगे, ब्रैकेट देने के बाद इसे लिखेंगे कि A31 इंटू A22 इंटू, देखो A31 गया, A22 गया, और एक A13, ठीक है। ये कर दिए। फिर यहीं पे प्लस होगा, ठीक है। फिर यहीं पे होगा क्या, प्लस होगा, यानी कि ये है जो कि सारा मेथड है। फिर यहीं पे माइनस होता है, जो कि हम सब कुछ माइनस में भी लिख सकते हैं, हम सब कुछ माइनस में भी लिख सकते हैं,
ठीक है, माइनस में भी लिख सकते हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, फिर ये अब ये नीचे वाला आ जाता है, यानी कि 1 2 3 आएगा, 3 ही आएगा। तो A32 इंटू यहाँ पे आ गया A23 इंटू आ गया आपका A11, फिर प्लस लग गया, फिर ब्रैकेट, फिर आ गया आपका ये आएगा A33 इंटू A21 इंटू A12। ठीक है, ये हुआ। ये होने के बाद आपको जो कि इसे मल्टीप्लाई करना होता है, फिर प्लस करना पड़ता है, फिर इसके साथ माइनस होता है। यही है जो कि आपका फॉर्मूला और सारस मेथड। मज़ा आया? मज़ा आया कि नहीं आया स्टूडेंट्स? मज़ा आया कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया बोलो। टाइम कितना हुआ है? चलो देख लेता हूँ। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। चलो मज़ा आ रहा होगा आपको और अच्छा भी लग रहा होगा। लग रहा कि नहीं लग रहा है? अरे बोलो भी, ये कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? बहुत बढ़िया। तो यहीं पे हम थोड़ा क्या करेंगे, एक जो कि एग्जाम्पल हम एक करेंगे और फिर आपका एक्सरसाइज ये कंप्लीट। देखते हैं बिना बताए कौन एक्सरसाइज करता है। ठीक है, देखते हैं बिना बताए कौन एक्सरसाइज करता है और कैसे करता है, अच्छा लगेगा या नहीं बुरा लगेगा। ठीक है, ठीक है, ये मिटा देता हूँ ये। चलो ज़्यादा मत बोला करो यार, मैं ज़्यादा बोलता हूँ ना, आपको बोर करता हूँ। हाँ ऐसे ही हुआ होगा। आपको दिखा दिया ये मैं, ठीक है। इसी तरह आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करके करके आपका जो कि जितना भी प्रैक्टिस करोगे उतना हैबिट हो जाएगा और ये कभी भी जीवन भर जिंदगी में कभी भी भूल नहीं पाओगे। ठीक है ना? ये हुआ। चलो एग्जाम्पल करते हैं, यानी कि सारस मेथड की मेथड यूज करके जो कि एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल 7 क्या कहा है? यूजिंग द सारस एक्सप्रेशन मेथड इवेलुएट द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट गिवन बिलो। यूजिंग द सारस एक्सपेंशंस मेथड। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये होगा इसका क्लास होने के बाद, जो कि नेक्स्ट क्लास होगा, नेक्स्ट क्लास नहीं होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में आपका जो कि प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे आगे। लेकिन इसी नेक्स्ट क्लास में आपको करना क्या है, आपको एक्सरसाइज ए जो कि करके दिखाना है, मैं आपको पहले भी बता दिया हूँ। ठीक है, मैं बता दूंगा थोड़ा बहुत तो बता दूंगा, अभी ही बता दूंगा थोड़ा बहुत। चलो, यानी कि आज जो है आज क्लास होगा, तो आज क्लास होने के बाद टुमारो नहीं होगा, यस्टरडे होगा। ठीक है, यानी कल नहीं हो के परसों होगा आपका क्लास चालू होगा, क्योंकि मैं आपको एक गैप दे रहा हूं कि आपको प्रैक्टिस करना है, यानी कि आपको 1A यानी कि एक्सरसाइज ए करके आपको दिखाना है। चलो 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 जल्दी चलो कर लेता हूं मैं। ठीक है, यानी कि मैं भी तो मेरा भी तो सर दुख रहा है, पढ़ा पढ़ा के चिल्ला रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मेरा भी तबीयत ठीक नहीं रहता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ, क्लास ही सस्पेंड करना पड़ता है, यानी कि क्लास भी नहीं कर पाता। ठीक है, तो ये हो गया। तो क्या करेंगे हम, फिर से इसे लिखेंगे, यानी कि 1 2 3 1 2। अब ये मज़ा आ रहा है, 1 2 3 1 2। ठीक है, अब ये आ गया 4 5 6 4 5। अब पता चल रहा है, ये जो कि आपका आंसर चल रहा है, आपका आंसर चल रहा है, यानी कि सारस एक्सपेंशन मेथड का एग्जाम्पल चल रहा है, यानी कि ये मैं एग्जाम्पल कर रहा हूँ। ठीक है, 7 8 9 7 8। इतना इजी भाई साहब, इतना इजी कौन बोलेगा कि ये इतना इजी है?
देखो ये तीनों का करना क्या है, ये तीनों का प्लस 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 करना है, सेम टू सेम प्रोसीजर इन तीनों का करके अभी आपको करना है। ठीक है, चलो कर लेता हूँ मैं। 1 × 5 × 9 प्लस 2 × 6 × 7 प्लस 3 × 4 × 8 माइनस, अब पता चल रहा है, मतलब यहीं पे जो कि वक्रबंधनी बोलते हैं ना, ब्रैकेट्स, इसका क्लोज हो गया और ये चंद्र ब्रैकेट्स जो कि है आपका यहीं पे हो गया। ठीक है, यानी कि ये क्लोज हो गया। क्लोज होने के बाद आपको सेम टू सेम प्रोसीजर में करना है नीचे वाला, यानी कि डॉट 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 डॉट। ठीक है, तो मैं करूँगा क्या, 7 × 5 × 3 माइनस ये प्लस, ये सेम है, ये सेम है, बोल रहा हूँ ना, ये सेम है। तो ये हो गया, ये हो गया, यानी कि ये होने के बाद ये नीचे वाला, ये हो गया। ठीक है ना, मतलब 8 × 6 × 1, 8 × 6 × 1 प्लस, देखो कितना ईजी है, सिर्फ प्लस लगाना है, लेकिन जो कि 4 - 5 होता है ना, उसी तरह होता है ये। बाकी नीचे वाला थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया तो आप प्लीज़ मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है ना, ये हो गया आपका, क्या हो गया, 9 × 4 × 2, मैं ब्रैकेट क्लोज कर दिया, हो गया। मतलब इसी तरह आपको करना है, फिर आगे करना है आपको। चलो अब ये ब्रैकेट ऐसे रह गया, तो बाकी ये मल्टीप्लाई होगा, तो मैं देख के ही जल्दी जल्दी बता देता हूँ। ठीक है, बहुत टाइम बच जाएगा, तो इसीलिए मैं देखने वाला हूँ, देख के ही आपको करने वाला हूँ। 1 × 5 × 9 ये होगा क्या, 45, ये ब्रैकेट में ऐसे में ब्रैकेट कर लिया और ये प्लस हो गया। ठीक है ना, फिर 2 × 6 × 7, यानी कि 2 × 6 12 × 7, 12 × 7 हो गया आपका 84, फिर प्लस हो गया आपका, फिर ये आ गया, यानी कि 3 × 4 × 8 जो कि आपका होगा 96, ये ब्रैकेट हो गया, ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे माइनस चिन्ह लग गया, फिर से ऐसे प्रोसीजर में आ गया कि ऐसे आ गया, 7 × 5 = 35, 105 प्लस 848 प्लस इंटू 1 48 ही होगा, प्लस 9 × 4 = 36, यानी कि 33 × 2 जो कि आपका हो गया, अरे 33 × 2 बोला है ना, 33 × 2 बोला है, जो कि आपका होगा क्या, 72 होगा। स्टूडेंट्स देखो, मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, आपको प्रैक्टिस करना है, थोड़ा बहुत मेहनत करना है। ये हुआ, ये होने के बाद फिर यही ब्रैकेट आ जाएगा, फिर इसे हम हटा देंगे, ये वाला हटा देंगे, मतलब यह कि प्लस हो रहा है ना, इसे प्लस होगा तो कितना होगा, 225 होगा। ठीक है ना, ये हो गया, माइनस इसे भी होगा, इसका भी प्लस होगा तो क्या होगा, 225 होगा। तो ये हो गया, तो फिर हम क्या करेंगे, 225 - 225 एक में कर दिया, और ये 0 हो गया आपका आंसर। ये 6 नहीं है, ये 6 नहीं है, मतलब ये आपका अंडा। ठीक है, आलू। ये आपका हो गया सारस मेथड कंप्लीट। तो स्टूडेंट जिसके पास भी बुक नहीं है, आप प्लीज़ व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, मैं वहीं पे बुक सेंड कर दूंगा, यानी कि फ़ोटो मैं सेंड कर दूंगा। और हाँ, फिर भी पता नहीं चले तो मैं पर्सनली सेंड कर दूंगा, आप मुझे मैसेज करना। ठीक है ना, ये हुआ। चलो एक्सरसाइज जो कि मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ, जो कि आपका कंप्लीट हो गया है। ये हुआ। अच्छा, मैं अगर पूरा करूँगा तो बहुत टाइम लेगा, तो इसीलिए मैं एक्सरसाइज ये जो कि नहीं करूँगा। आपको जो भी समझ में नहीं आएगा आप बोलना, मैं वही करके आपको बता दूँगा। ठीक है ना, अभी आ जाते हैं एक्सरसाइज ए की तरफ। एक्सरसाइज ए की तरफ
यानी कि एक्सरसाइज ए में जो कि पहला वाला है, पहला नंबर 1 है, यानी कि एक नंबर जो होता है ना, फाइंड द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट, यानी कि फॉलोइंग 2 × 2 डिटर्मिनेंट का जो कि न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, यानी कि आपको पता है ना न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है। तो उसी तरह जो कि आपको मैं एग्जाम्पल तौर पर बताया था और टास्क भी दिया था, उसी तरह करना है आपको, ये पता है। ठीक है, नंबर 2, यानी कि नंबर 2 की तरफ आ जाएं तो फाइंड द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग 3 × 3 डिटर्मिनेंट, यानी कि 2 × 2 डिटर्मिनेंट आपको कैसे निकालना है, 3 × 3 डिटर्मिनेंट आपको कैसे निकालना है, ये भी मैं आपको बताया था। ठीक है, ये दोनों डाउट क्लियर हुआ। फिर आ जाते हैं नंबर 3 की तरफ। ये कैसा है, फाइंड द माइनर ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट, यानी कि जो कि आपको मैं सिर्फ माइनर बताया था कैसे करना है, तो उसी तरह आपको करना है माइनर। ठीक है, 3 नंबर क्या है, सिर्फ माइनर निकाल के करना है। 4 नंबर यानी कि फाइंड द कोफैक्टर ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट, 4 नंबर भी आपको बताया था, जो कि कोफैक्टर ऑफ द डिटर्मिनेंट, जिनको भी पता नहीं चल रहा है आप प्लीज पहले वीडियो देख लेना, फिर आपको होमवर्क करना, फिर आप जो कि एक्सरसाइज ए है करना, ताकि कुछ भी गलती ना हो। तो कोफैक्टर करने से पहले आपको माइनर निकालना पड़ेगा, माइनर निकाल के आपको कोफैक्टर निकालना होगा। ठीक है, फिर आ जाते हैं नंबर 5 की तरफ। नंबर 5 जो है, डिटरमाइन द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट यूजिंग द माइनर एक्सपेंसेस मेथड एंड, सिर्फ यहीं पे बोला है कि सिर्फ यहीं पे 5 नंबर बोला है सिर्फ माइनर एक्सपेंसेस मेथड यूज करके निकालना है, जो कि मैं आपको फॉर्मूला यूज कराया था, यानी कि फॉर्मूला बताया था A11 × M11 माइनस A12 × M12 प्लस A13 × M13। ठीक है, यही जो कि फॉर्मूला है माइनर का, उसे आप यूज करके निकालना है। चलो, आशा करता हूँ ये सब क्लियर हुआ होगा। 6th नंबर जो कि आपका है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट बाय द कोफैक्टर एक्सपेंसेस मेथड, यानी कि माइनर बताया था एक्सपेंसेस मेथड, और फिर आपको बताया था कोफैक्टर एक्सपेंसेस मेथड, अभी बताया था, अभी यहीं पे इसी क्लास पे बताया हूँ, जो कि कोफैक्टर एक्सपेंसेस मेथड 3 × 3 ऑर्डर का, 2 × 2 ऑर्डर का, आपको किसी भी तरह का करके दिखाना है। कोफैक्टर एक्सपेंसेस मेथड निकालने से पहले आपको माइनर एक्सपेंसेस मेथड जो कि उसी का निकालना पड़ेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। 7th नंबर पे आ जाते हैं, यानी कि 7th नंबर है फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, यानी कि यहाँ पे बोला है कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालने के लिए, तो यही पे आपको यूज करना है सारस एक्सपेंशंस मेथड। ठीक है, यानी कि यही पे आपको यूज करना है सारस एक्सपेंशन मेथड, जो कि 7 नंबर है एक्सरसाइज ए का। ठीक है, एक्सरसाइज ए का जो कि 7 नंबर है, आपको सारस एक्सपेंशन मेथड यूज करके निकालना है। तो स्टूडेंट्स कैसा लगा, तो जिनका भी जो कुछ भी डाउट है मुझे इसी नंबर पे मैसेज कर देना, या तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन हो जाना, व्हाट्सएप ग्रुप। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन हो सकते हो, ज्वाइन होके आप वहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं पूरा बता दूंगा आपको डाउट जो भी होगा, और या तो मुझे मैसेज कर सकते हो डाउट के रिलेटेड। ठीक है, तो स्टूडेंट्स क्लास कैसा लगा, कैसा आपको चाहिए था, आपका डाउट क्लियर हुआ कि नहीं, आप प्लीज़ कमेंट में लिखना। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जो भी चैनल पे नया है जल्दी जाके सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि फर्स्ट टू सेकेंड ईयर का क्लास स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।